हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 179 को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने 178 क्वेश्चन तक का जो वीडियो है मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। हम आपको 100 प्लस इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी टेट एग्जाम में जो भी आपका डिफरेंट टाइप का टेट एग्जाम रहता है, आपका सी टेट हो, वी टेट हो, रीट हो, यूपी टेट हो, किस तरीके से आपके जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम 179 को आज हम देखेंगे। तो आज का जो हमने क्वेश्चन लिया है वो लिया हमने स्टैटिक्स से, किस तरीके से आपसे सी टेट ही नहीं बल्कि अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर मोस्टली क्या होता है टेट एग्जाम में आपसे ऐसा ही क्वेश्चन किसी भी पेपर में आपसे पूछा जाता है। तो देख लीजिए, ये पेपर 2 का ये क्वेश्चन है। पेपर 2 में पक्का आपका 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ ना आप हमारे बेल आइकन को ना ऑन कर दीजिएगा, जिससे जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आंकड़ों 7, 6, 7, 9, 8, 8, 10, 8 के माध्यांक और बहुलक का माध्य क्या होगा, ये आपको बताना। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2022, 14, 16, 19, 12 लगातार ऐसा कोई भी आपका सीटेट का एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाए। पेपर 2 का ये क्वेश्चन है, पेपर फर्स्ट में आपसे पूछा नहीं जाता है, तो पेपर 2 में ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, डिजिट बदल सकते हैं लेकिन क्वेश्चन आपका ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में 2 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन आपके इवन के लिए, सेकंड क्वेश्चन मैंने ऑड के लिए ले रखा है। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मैंने क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा तो आप समझने की यहाँ पे पूरी कोशिश करना। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले जो भी आपका डाटा वहाँ पे गिवन होगा ना डियर स्टूडेंट्स, उसको आपको अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में। किस में अरेंज करोगे डाटा को? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको देखना है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो आपके आ रहे हैं 8, यानी कि इवन इवन टर्म है इसमें। ओके, तो बात की जाएगी मोड की। मोड यानी कि बहुलक। आपसे पूछा गया है बहुलक और माध्यांक का माध्य आपको बताना है। पहले क्या कर, फिर मीडियन का निकालोगे, दोनों जो वैल्यू आ जाएंगी उन दोनों का आपको मीन निकाल देना है। तो मोड क्या होता है बच्चों? मोड आपका होता है मोस्ट रिपीटेड टर्म इन द गिवन फॉलोइंग डाटा। जो भी आपका वहाँ पे डाटा गिवन होगा उसमें जो आपका रिपीटेड टर्म होगा वही आपका मोड होता है। ठीक है, सिंपल, इतना समझ आ गया होगा। बात करते हैं मीडियन की। मीडियन के लिए आपके 2 फॉर्मूले होते हैं, एक इवन के लिए होता है और एक आपका ऑड के लिए होता है। ये क्वेश्चन आपका इवन के लिए। तो इवन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है बच्चों n/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2। एन आपका 8 था तो 8/2 + 8/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, आपको क्या करना है, आप सॉल्व कर लेना इस क्वेश्चन को। देखो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बोला था, सॉल्व यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को कर रखा है। तो 8/2 आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 4 फोर्थ टर्म प्लस 4 + 1 फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब 4 और फिफ्थ टर्म आपके यहाँ पे क्या रहेंगे, जो भी आपने डाटा भी अरेंज किया हुआ था ना उसी सीरीज में देखेंगे। आगे से फोर्थ टर्म कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4, 8 आ रहा है। 8 भी, जो फोर्थ है वो भी 8 रहेगा। आप जब काउंटिंग करोगे फिफ्थ भी आपका 8 ही निकल के आएगा। 8 और 8 आपका 16 होता है, 16/2 यानी कि 8। तो इसका जो मीडियन है यानी कि माध्यांक है वो आपका 8 आ गया। क्वेश्चन में बोला गया था बहुलक और माध्यांक का मीन आपको निकालना है। आपने माध्यांक निकाल लिया 8 और आपका बहुलक भी आपका मोस्ट रिपीटेड जो भी था वो भी 8 ही था। तो दोनों का मीन यहाँ पे निकाल लेंगे 16/2 यानी कि 8। देखो, इसका मीन भी 8 था, मोड भी 8 आया है निकल के, और मीडियन भी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डियर स्टूडेंट वो आपको यहाँ पे दिख गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 179 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी आपका सही हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे सीटेट में लगातार कंटिन्यू हर साल पेपर 2 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। प्रिपरेशन करके जाइएगा। ओके, तो सिंपल आपको क्या फॉर्मूले याद रखने हैं। तो अगला क्वेश्चन, जैसा मैंने बोला था, आपका इवन के लिए है, ये काफ़ी सॉरी ऑड के लिए है। और ऑड वाला अगर क्वेश्चन आता है तो काफ़ी इजी हो जाएगा, बिकॉज क्या होता है इवन में ना फॉर्मूला ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो देखिए, आपको मैंने यहाँ पे, अब वो मैंने यहाँ पे सन नहीं लिखी है, किस किस ईयर में ये पूछा गया वो जितनी भी डेट थे मैंने ऊपर लिख दी हैं एक ही पहले वाले क्वेश्चंस पे ही। तो डाटा आपको दे रखा है, तो आपसे पूछा गया है आंकड़ों का बहुलक बताइए, मोड, माध्यांक बताइए और परिसर। इन तीनों को निकालने के बाद जो भी इनकी वैल्यू आएंगी उन तीनों का आपको फिर से यहाँ पे मीन निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया, ठीक है। अगर तीनों चीज़ें पूछी जाएंगी तो ये क्वेश्चन ऑड के लिए ही आएगा। अगर तीनों पूछे गए इवन के लिए तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा और पेपर में इतना टाइम होता नहीं है। जो पेपर सेट होता है ऑलरेडी ना, क्वेश्चंस को देख के ही बनाया जाता है। तो देखो, आपका डाटा दे रखा है ना, इस डाटा को आप अरेंज करोगे किस में,
असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको निकालना है इसका मोड। मोड आपका यहाँ पे होगा बच्चों, जो सबसे ज़्यादा रिपीट जो टर्म हो रहा होगा वो आपका यहाँ पे होगा मोड। मोड आपका हो गया यहाँ पे अरेंज करने के बाद आपने देखा जो 4 है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यानी कि 4 सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपका रिपीट हो रहा है, तो 4 इसका हो गया मोड। ओके, एंड सेम आपको यहाँ पे रेंज निकालना है, यानी कि परिसर। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है परिसर कैसे निकालते हैं। रेंज निकालने का आपका फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। इस पूरे डाटा में जो आपका हाईएस्ट नंबर रहेगा और लोएस्ट रहेगा, दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो आपका रेंज होगा, ठीक है। तो रेंज इसका आ गया डियर स्टूडेंट्स 13। अब डायरेक्टली आपसे 1 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन रेंज का पूछा जा सकता है, बहुलक का भी, तो आप सारा यहाँ पे देखते हुए चलिएगा। ओके, तो मीडियन अभी मैंने ऊपर निकालना बताया था किसके लिए, E1 के लिए। ओके, अब ये क्वेश्चन चलेगा हमारा किसके लिए, ऑड के लिए। तो ऑड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है n+1/2। ओके, जो भी आपका n है यानी कि नंबर ऑफ टर्म, इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 13, सॉरी 13 क्यों है, काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नंबर ऑफ टर्म कितने यहाँ पे 13 है। तो ये जो जहाँ पे यहाँ जो लिख गया वो गलती से 19 लिख गया, ठीक है। तो 13 है, सॉल्यूशन पूरा आपका सही है। 13 + 1 आपका हो गया 14, 14/2 आपका हो गया 7, ठीक है। 7 टर्म इस सीरीज में, इसकी वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7 टर्म जो इस सीरीज में बन रहा है उसकी वैल्यू बन रही है आपकी 4। अब आपने क्या किया, तीनों वैल्यूज निकाल ली, बहुलक भी निकाल लिया, परिसर भी निकाल लिया, और आपने क्या किया, माध्यांक भी निकाल लिया। इन तीनों डाटा का इजीली आप यहाँ से मीन निकाल सकते हो। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी हमारे पास वैल्यू है उन सबको ऐड करो, नंबर और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। 3 टर्म थी, 3 से डिवाइड हो गए, उनकी वैल्यूज ऊपर आ गई। तो 4 + 13 + 4 डिवाइडेड बाई 3, 21/3, यानी कि, तो वी कैन से अवर करेक्ट ऑप्शन इज डी, यानी कि 7 वाला इसका जो है हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो एंड आई होप आपको यहाँ सब कुछ समझ आ गया होगा। तो अगर कोई भी डाउट रह गया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। तो दोबारा मैं समझाऊंगा, वीडियो ऑलरेडी ये 7 से 8 मिनट का हो चुका है, तो आप दोबारा से इसको समझ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।